Example 4. Kamala has a triangular field with side 240 meter, 200 meter and 360 meter where she grew wheat. इस ट्रायंगुलर यहाँ पे फिगर जो है गिवन है, ये एक ट्रायंगुलर फील्ड है जिसका साइड है 240 मीटर, 360 मीटर और 200 मीटर। इसमें जो है वो व्हीट जो है ग्रो करती है। इन अनदर ट्रायंगुलर फील्ड विद साइड 240 मीटर, 320 मीटर एंड 400 मीटर। 400 मीटर, 240 मीटर और 320 मीटर का एक और साइड है जो इसी के बिल्कुल एडजेसेंट है, एडजेसेंट टू द प्रीवियस फील्ड। सी वांटेड टू ग्रो पोटैटोज एंड ओनियन। मान लेते हैं जो है इस फील्ड में जो है पोटैटो और ओनियन दोनों जो है इसको ग्रो करना है। सी डिवाइडेड द फील्ड इनटू टू पार्ट्स बाय ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड टू द अपोजिट वर्टेक्स एंड ग्रीव पोटैटोज इन वन पार्ट एंड ओनियन इन अदर पार्ट। जो लॉन्गेस्ट साइड है 400 वाली साइड है, उसके एकदम एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर जो है मिड पॉइंट से एक लाइन खींचती है इसके अपोजिट वर्टेक्स इसका ये है, तो यहाँ तक एक लाइन खींचती है, तो ये पूरा फील्ड दो पार्ट में बढ़ जाता है और एक में जो है वो पोटैटो उगाती है और दूसरे में जो है ओनियन उगाती है और पहले वाले में व्हीट उगाती है। ठीक है। हाउ मच एरिया इन हेक्टेयर्स, हेक्टेयर्स में पूछा गया है। हैज़ बीन यूज्ड फॉर व्हीट, पोटैटोज एंड ओनियन। व्हीट के लिए कितना एरिया है और पोटैटो के लिए और ओनियन के लिए। ठीक है। और दिया है गिवन डेटा 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 1000 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग व्हीट का एरिया निकालते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है हम एरिया ऑफ व्हीट निकालेंगे। एरिया ऑफ व्हीट निकालने के लिए हमारे पास जो है गिवन डेटा है 240, 360 और 200 मीटर। ठीक है। तो देखो एरिया फॉर व्हीट, इसके कंडीशन में दिया है ए की वैल्यू मान लेते हैं 360, बी की वैल्यू मान लेते हैं 240 और सी की वैल्यू है 200। 240, 360, 200 मीटर दिया हुआ है और एस की वैल्यू होती है, ये होता है सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना होगा 360 प्लस 240 प्लस 200 मीटर अपॉन 2। फाइनली ये आएगा 3 2 5 1 6, 3 2 5 2 7, 700 और 60 प्लस 41 यानी 800 अपॉन 2 इज इक्वल टू 400। यानी एस की वैल्यू हमारी 400 आ गई, ए की वैल्यू 360, बी की इतनी, सी की इतनी। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। फाइनली जो है हम वैल्यू रखेंगे, एस की वैल्यू है 400 इंटू एस माइनस ए यानी 400 माइनस 360, ये आएगा 40। एस माइनस बी 400 माइनस 240, ये आएगा 160। इसके बाद है एस माइनस सी यानी 400 माइनस 200 यानी 200। फाइनली देखो दो जीरो यहाँ है, एक यहाँ 3, एक जीरो यहाँ 4 और दो जीरो यहाँ, यानी 6 जीरो है, तो 6 का आधा 3 यानी बाहर आएगा 1 के आगे 3 जीरो। ठीक है। जो भी 2 टाइम्स जितने होंगे वो 1 टाइम्स बाहर आ जाएंगे, तो 6 जीरो है तो 3 जीरो बाहर आएगा। अब रूट में देखते हैं क्या क्या बचेगा। यहाँ से 4 बचेगा, यहाँ से भी 4 बचेगा। 16 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 4 और यहाँ से 2 बचेगा। फाइनली देखो ये क्या आएगा 1000 इंटू 4 टाइम्स है 4 ने तो 2 टाइम्स बाहर आ जाएगा, यानी 4 इंटू 4 और रूट में क्या बचेगा 2। फाइनली आ जाएगा 4 चौके 16, 1600 यानी 16,000 रूट 2। रूट 2 की वैल्यू होती है 1.41। इससे जो है हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ 16 इंटू 1.41, ये आएगा आपका 22.56 इंटू 1000 मीटर स्क्वायर। अब देखो ये मीटर स्क्वायर में अब इसको हेक्टेयर में बदलना है, तो हेक्टेयर में बदलने के लिए क्या करोगे आप 10,000 से जो है डिवाइड कर दोगे इज इक्वल टू,
यानी 22.56 इंटू 1000 अपान 10,000, ये आएगा हेक्टेयर में। ठीक है, फाइनली ये कट जाएगा 3 जीरो, और इस जीरो की वजह से 0.1 शिफ्ट हो जाएगा, यानी 2.256 हेक्टेयर। अब देखो व्हीट का तो एरिया आ गया, अब हम लोग को पोटैटो और ओनियन का कैलकुलेट करना है। तो अभी लिखेंगे एरिया फॉर पोटैटो एंड ओनियन। इस कंडीशन में देखो ये पूरे ट्रायंगल का जो है हम लोग एरिया निकाल लेते हैं, उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो दोनों के लिए अलग अलग एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो तीनों साइड गिवन है 400, 240, 320, यानी ए की वैल्यू हम ले लेते हैं 400, बी की वैल्यू ले लेते हैं 240 और सी की वैल्यू ले लेते हैं 320। एस जो है सेमी पेरीमीटर है, यानी ए प्लस बी प्लस सी अपान 2, यानी ये हो जाएगा 400 प्लस 240 प्लस 320 अपॉन 2। ये ऐड करेंगे 4 2 6 3 9, 9 और 40 20 60, यानी 960 अपॉन 2। 2 से डिवाइड करोगे 2 4 जा 8, 1 बचेगा 16, 2 8 जा 16 और 0, यानी एस की वैल्यू आ गई आपकी 480 मीटर। अब जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम निकालेंगे तो आएगा रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। फाइनली जो है ये आएगा 480 इंटू एस माइनस ए, यानी 480 माइनस 400 तो 80 आएगा, इंटू है एस माइनस बी यानी 480 माइनस 240। तो देखो 240 को 2 टाइम्स करोगे तो एग्जैक्टली 240 आएगा, इसको घटाओगे तो। और एस माइनस सी यानी 480 माइनस 320, ये आएगा 160। ठीक है, अब यहाँ पे जीरो कितने हैं, 1 2 3 4 जीरो हैं, तो 2 जीरो बाहर आ जाएंगे, यानी 1 के आगे 2 जीरो बाहर आएंगे और अंदर जितने उसको लिख लेते हैं। ये 48 है ना, तो इसको आप लिख सकते हो 12 इंटू 4। ठीक है, यहाँ से 8 बचेगा, 4 इंटू 2 24 है, तो 4 इंटू 6 है, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, और 16 है तो 4 इंटू 4। तो 4 देखो यहाँ पे कितने आ गए, 100, 1 2 3 4, 4 हैं तो 2 बाहर आ जाएंगे, 4 इंटू 4। और अभी जो है और 2 भी जो है 2 बार है, तो इसको भी जो है एक बार बाहर ले लेंगे। अब यहाँ पे जो बच रहा है उनको अंदर अभी लिखते हैं। 12 को लिख सकते हो आप 4 इंटू 3, 12 हो गया, और यहाँ से 3 बच रहा है और ये 4 बच रहा है। अब देखो 4 इंटू 4 2 बार है और 3 इंटू 3, तो फाइनली ये आ जाएगा 4 चौके 16 दूना 32, यानी 3200, और इंटू यहाँ से आएगा 4 बाहर और 3 बाहर, तो 4 तिहाई 12, 12 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 12 दूना 24, 4 आएगा 2 बचेगा, 12 तिहाई 36, 36 2 38, 0 0, ये आएगा मीटर स्क्वायर में। अब हम इसको अगर हेक्टेयर में बदलेंगे तो 10,000 से डिवाइड कर देंगे, यानी 38400 अपान 10,000, तो ये जीरो कट जाएगा, 2 जीरो बच रहा है, यानी 2 नंबर के बाद जो है पॉइंट लग जाएगा, यानी 3.84 हेक्टेयर। ये देखो पोटैटो और ओनियन दोनों का आया, तो अगर हम पोटैटो का सेपरेट निकालें तो एरिया फॉर पोटैटो ये हाफ हो जाएगा, 3.84 बाई 2, 2 से डिवाइड करो, 2 1 का 2, 2 पॉइंट लगेगा, 2 9 जा 18 हो जाएगा, और 2 2 जा 4, ये इतना हेक्टेयर आएगा। ठीक है, और सेम एरिया जो है ओनियन के लिए भी आएगा। ठीक है, तो एरिया फॉर ओनियन ये भी आएगा 1.92 हेक्टेयर।
और फाइनली ये तीनों आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये दो एक और एक वीट का जो हमने कैलकुलेट किया था। एग्जाम्पल 5, स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल स्टेज्ड ए रैली फॉर क्लीनलीनेस कैंपेन। बेसिकली जो है सफाई के लिए जो है एक रैली को ऑर्गेनाइज किया जाता है। दे वॉक थ्रू द लेन्स इन 2 ग्रुप्स। 2 ग्रुप बांटे करे जाते हैं और दोनों ग्रुप जो है थ्रू लेन्स मतलब गलियों के थ्रू जा करके सफाई करते हैं। 1 ग्रुप वॉक थ्रू द लेन्स AB BCCA। ABBCCA मतलब एक ग्रुप 1 जो है, इसको मान लेते हैं ग्रुप 1, वो ABBCCA इन गलियों के थ्रू जा करके सफाई करता है। वाइल द अदर थ्रू ACCDDA। दूसरा ग्रुप जो है यहाँ से ACCDDA इस लेन के थ्रू जा करके सफाई करता है। सी फिगर। देन दे क्लीन द एरिया इनक्लोज्ड विद इन देयर लेंस। अपने लेंस में जो भी एरिया है कवर है उसके मतलब इस लेन के अंदर जितना एरिया है उसको पूरा वो कवर करते हैं। इफ़ AB 9 मीटर, ये 9 मीटर दिया है, BC 40 मीटर, ये 40 मीटर, CD 15 मीटर यानी CD 15 मीटर एंड DA 28 मीटर एंड एंगल भी 90 डिग्री, ये एंगल जो है 90 डिग्री है। विच ग्रुप क्लीन्ड मोर एरिया एंड हाउ मच। मान लेते हैं ये ग्रुप 1 क्लीन करता है और ये ग्रुप 2 क्लीन करता है, तो पूछा जा रहा है कौन सा ग्रुप ज़्यादा एरिया क्लीन कर रहा है और कितना ज़्यादा कर रहा है। और दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड बाय द स्टूडेंट्स। टोटल एरिया भी पूछा जा रहा है जितना स्टूडेंट्स ने क्लीन किया है, निगलेक्टिंग द विड्थ ऑफ लेन्स। इनकी जो लेन की विड्थ है उसको निगलेक्ट करना है, एज ए लाइन कंसिडर करना है। तो सबसे पहले ग्रुप 1 को ले लेते हैं और मान लेते हैं कि जो है वो इस ABBCCA के थ्रू जो है जा करके सॉल्व करता है। तो लिखेंगे एरिया क्लीन्ड बाय ग्रुप 1 थ्रू ट्रैंगल ABC के थ्रू जो है ये कर रहा है। तो देखो इसमें सीधे 90 डिग्री दिया हुआ यानी हाइट हमारे पास है, तो सीधे हम एरिया का फार्मूला लगा सकते हैं। Δ1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। यहाँ पर जो है बेस भी दिया हुआ है, बेस कितना है 40 मीटर और हाइट है 9 मीटर। फाइनली 2 से डिवाइड कर दोगे हो जाएगा 20, 20 को 9 से मल्टीप्लाई करना है तो यह आएगा 180 मीटर स्क्वायर। तो फाइनली हमारा ये एरिया आ गया। अब हमको निकालना है ये वाला एरिया यानी ग्रुप 2 द्वारा क्लीन्ड एरिया यानी AD DC और AC। देखो AC की वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो AC की वैल्यू पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी। AC की वैल्यू हम पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABC में देखो AC की वैल्यू क्या होगी, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। AC की वैल्यू जो होती है वो होती है रूट ऑफ हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, यानी 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 81 प्लस 40 का स्क्वायर कितना हो जाता है 1600। फाइनली जो है ये हो जाएगा 1681 और इसी को आप लिख सकते हो 41 इंटू 41। तो फाइनली AC की वैल्यू आ गई आपकी 41 मीटर। अब देखो यहाँ से AC की वैल्यू कैलकुलेट हो गई है 41 मीटर और इसी को हम ले लेते हैं A। ठीक है, और B की वैल्यू, इसको A ले लिए, B की वैल्यू ये 15 मीटर ले लेते हैं और C की वैल्यू जो है 28 मीटर। ये बात हो रही है इन ट्रायंगल ACD में, ट्रायंगल ACD। ठीक है, तो तीनों साइड अब हमारे पास हैं, तो इसमें जो है सीधे सीधे हम फार्मूला लगाएंगे जो है हीरोन्स फार्मूला से। तो हीरोन्स फार्मूला लगाने के लिए सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा यानी A प्लस B प्लस C अपॉन 2 यानी 41 प्लस 15 प्लस 28 अपॉन 2। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 8 5 13 1 14 14 4 हो गया, 1 बचेगा, 4 1 5 2 7 और एक ऐड होकर के 8 82
4 और इसको डिवाइड करोगे तो आएगा ये 42 मीटर। सेमी पेरीमीटर हमारा आ गया 42 मीटर। अब जो है इसमें हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे। डेल्टा 2 यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD जो है कैलकुलेट करेंगे, वो होता है रूट ऑफ S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। फाइनली S की वैल्यू है 42 इंटू S माइनस A यानी 42 माइनस 41 1 इंटू S माइनस B यानी 42 माइनस 15, इसको घटाओगे तो आएगा ये 27 और तीसरा है S माइनस C यानी 42 माइनस 28, ये आएगा 14। फाइनली देखो 42 को आप लिख सकते हो 14 इंटू 3, 1 को ऐसे ही रहने दो और 27 को लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 14। फाइनली देखो 2 टाइम्स 14 है तो 14 बाहर आ जाएगा और 3 जो है 4 टाइम्स है तो 2 टाइम्स बाहर आएगा 3 और 1 रूट में तो कोई मतलब है नहीं, तो फाइनली सारे हो गए, कुछ भी रूट में नहीं बचेगा, रूट 1 की वैल्यू 1 होती है। तो ये आ जाएगा ये 14 तिरिक, ये 3 तिहाई 9, 9 चौक, ये आ जाएगा 14 9 जा कितना होता है 126 मीटर स्क्वायर। ये आ गया दूसरे का एरिया, यानी जो हमारा पहला एरिया था, ठीक है, उसकी वैल्यू आई थी हमारी 180 मीटर इस ट्रायंगल का एरिया। और दूसरे ट्रायंगल का एरिया देखो यहाँ पे डेल 1 हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं 180 मीटर स्क्वायर और डेल 2 आ गया हमारा यहाँ से 126 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे डेल 1 जो है डेल 2 से बड़ा है, तो सबसे पहले यही पूछा गया है कि कौन जो है ज़्यादा, विच ग्रुप क्लीन्ड मोर एरिया। तो ग्रुप 1 जो है क्लीन करता है मोर एरिया। दूसरा है कि बाई हाउ मच, कितना ज़्यादा कैलकुलेट करता है, यानी हाउ मच कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1 डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 करना पड़ेगा, यानी 180 माइनस 180 माइनस 126, ये आएगा 10 माइनस 6 4, यहाँ बचेगा 7, 7 माइनस 2 5 और 1 माइनस 1 0, यानी 54 मीटर स्क्वायर एरिया जो है ये ज़्यादा, ये वाला जो है ग्रुप 1 जो है ज़्यादा क्लीन करता है। और तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द टोटल एरिया। तो टोटल एरिया देखो कैसे निकलेगा, टोटल एरिया जस्ट ऐड कर दो, यानी 180 प्लस 126, इसको ऐड करोगे तो 6 आएगा ये, और 8 2 10 और 1 1 2 और 1 3, यानी 306 मीटर स्क्वायर टोटल एरिया ये आ गया। एग्जाम्पल 6, सान्या हैज़ ए पीस ऑफ लैंड विच इज इन शेप ऑफ रोम्बस। रोम्बस वो होता है मतलब एक पैरेललोग्राम जिसका चारों साइड इक्वल हो। सी वांट्स हर वन डॉटर एंड वन सन टू वर्क ऑन द लैंड एंड प्रोड्यूस डिफरेंट क्रॉप्स। एक लड़की और एक लड़का इनके पास है और दोनों को जो है 2 क्रॉप्स जो है प्रोड्यूस करना है। सी डिवाइडेड द लैंड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, लैंड को जो है इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ लैंड इज 400 मीटर, यानी यहाँ पे पेरीमीटर दिया हुआ है 400 मीटर, तो रोम्बस की साइड कितनी हो जाएगी, 400 में से 4 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि चारों साइड इक्वल होता है, तो साइड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 400 अपान 4 यानी 100 मीटर की, 100 मीटर की एक साइड, ठीक है, ये पैरेललोग्राम है, चारों साइड इक्वल हो गए, यानी 100 मीटर की चारों साइड हो गई। एंड वन ऑफ द डायगोनल इज 160 मीटर, तो एक डायगोनल कोई ये ले लो चाहे ये ले लो, दो है 160 मीटर एक जो है डायगोनल है इसका। हाउ मच एरिया ईच ऑफ देम विल गेट फॉर देयर क्रॉप्स, मतलब कितना एरिया जो है ये अपने क्रॉप के लिए पाते हैं। तो पहले वाले एरिया को हम डेल 1 ले लेते हैं और दूसरे वाले को डेल 2, क्योंकि 2 एरिया क्रिएट हो रहा है DBC और ADB। तो डेल 1 निकालने के लिए अगर चलो हम पहले डेल 1 निकालते हैं, तो हमारे पास 3 साइड हैं, डेल 1 इजिली आ जाएगा। और देखो दोनों इक्वल एरिया है तो एक निकालोगे दूसरा अपने आप आ जाएगा। तो हम पहले ट्रायंगल ले लेते हैं
डीबीसी में देखो ए की वैल्यू हम ले लेते हैं 100, बी की वैल्यू भी 100 ये वाली, और सी की वैल्यू 160। तो यहाँ से सेमी पेरीमीटर आएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी 100 प्लस 100 प्लस 160 बाई 2। देखो ये 200 हो जाएगा, यानी ये 360 बाई 2 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करोगे तो ये 180 मीटर। जो सेमी पेरीमीटर आया उसकी वैल्यू 180 मीटर आया। तो फाइनली जो है del1 कैलकुलेट हो जाएगा। ये होगा रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। फाइनली देखो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, रूट ऑफ एस की वैल्यू कितना है 180 है, इंटू एस माइनस ए यानी 180 माइनस 100 80 आएगा, और अगेन एस माइनस बी है यानी 180 माइनस 100 यानी ये भी 80 आएगा, और तीसरा एस माइनस सी यानी 180 माइनस 160 ये आएगा 20। तो देखो 2 टाइम्स 80 है तो एक बार 80 बाहर आ जाएगा, ठीक है, और अंदर देखो कितना बचेगा। 180 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 9, तो 9 को लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 10। 180 को मैंने सिर्फ 10 को अलग कर लिया और 18 को लिख दिया, 3 इंटू 3 9, 9 टू जा 18, ये ब्रेक हो गया 180, और 80 तो कैलकुलेट हो चुका है। 20 को लिख सकते हो 2 इंटू 10। तो फाइनली देखो क्या आएगा, 80 इंटू 3 2 टाइम्स है तो एक बार बाहर आ जाएगा, 2 2 टाइम्स है तो ये भी एक बार बाहर आ जाएगा, और 10 2 टाइम्स है तो एक बार बाहर आ जाएगा। फाइनली आ जाएगा 3 दूना 6, 6 अठे 48, 48, और आगे जो है एक जीरो यहाँ एक जीरो यहाँ, 20, ये आ जाएगा 4800 मीटर स्क्वायर। ये del1 की वैल्यू हो गई। अब देखो दोनों को जो है सेम एरिया मिलता है तो del2 जो है del1 के इक्वल हो जाएगा, यानी 4800 मीटर स्क्वायर, और ये दोनों जो है आंसर हो गए। Exercise 12.2 Question 1. A park in the shape of quadrilateral ABCD has angle C is equal to 90 डिग्री। तो हमने जो है एक एंगल C जो है 90 डिग्री पर दो लाइन खींची है, जहाँ पे AB 9 मीटर है, अभी AB नहीं खींचेंगे, ठीक है। BC 12 मीटर है, तो इधर BCD ले रहे हैं, और BC जो है ये 12 मीटर ड्रॉ करेंगे। देन CD 5 मीटर, तो 12 से थोड़ा हाफ से भी, 12 का हाफ 6 होगा, और हाफ से भी थोड़ा कम यानी लगभग 5 मीटर का CD खींचेंगे। देन AD 8 मीटर, AD लगभग 5 से 3 मीटर ज़्यादा, उससे थोड़ा बड़ा जो है हम अप्रॉक्सीमेट डेटा लेकर के खींचेंगे, उससे थोड़ा बड़ा जो है ये 8 मीटर हो जाएगा, और BA जो है 9 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, टोटल ABCD का एरिया हमें निकालना है। तो देखो हम जो है ये एक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसमें एक एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ से एक अगर हम जो है बीच में लाइन ड्रॉ करें तो देखो ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल BCD, इसमें जो है पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, और पाइथागोरस थ्योरम लगने से जो है ये BD की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। BD की वैल्यू जितनी आएगी उससे ये ट्रायंगल निकल जाएगा, और इस ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम जो है ट्रायंगल BCD लेते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल BCD, यहाँ पे देखें BD की वैल्यू पहले कितनी आती है, ये आएगी, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो रूट ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25। फाइनली जो है इनको ऐड करोगे 5 4 9, और 4 2 6, और 1 1 रहेगा, यानी रूट ऑफ 169, और ये होता है 13 इंटू 13। फाइनली बाहर आएगा 13, यानी हमारी जो BD की वैल्यू आ गई 13। तो अब हम जो है इसको हम ले लेते हैं del1, इसको del2, एरिया del1 इसका एरिया del2 इसका एरिया, तो del1 कितना आएगा
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल लेते हैं। बेस 5 मीटर है और हाइट 12 मीटर है। जिसमें 90 डिग्री होगा उसी में केवल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगेगा। जिसमें 90 डिग्री नहीं गिवन होगा उसको जो है हम हीरोन्स फार्मूला से लगाएंगे। तो 2 से इसको काट दो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो 6 5 30, यानी ये आ गया 30 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया कैलकुलेट हो गया। अब इसका एरिया कैलकुलेट करना है, तो अब दूसरा लेंगे इन ट्रायंगल BDA। BDA में जो है ए की वैल्यू हम ले लेते हैं, BD को ए ले लेते हैं, ठीक है। यही BD है और BD की वैल्यू हमने 13 कैलकुलेट किया है। B की वैल्यू जो है 9 ले लेते हैं, नहीं B की वैल्यू 8 ले लेते हैं, AD 8 मीटर, और C की वैल्यू जो है ये AB लेते हैं 9 मीटर। अब हमारे पास तीनों साइड है। अब इसमें हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे, और हीरोन्स फार्मूला लगाने के लिए हमें यस की वैल्यू कैलकुलेट होनी चाहिए, जो हाफ ऑफ जो है पेरीमीटर होता है, A प्लस B प्लस C अपान 2। फाइनली आ जाएगा ये 13 प्लस 8 प्लस 9 अपान 2। ये 9 8 17 13 30, यानी 30 अपान 2, ये आ जाएगा 15 मीटर। अब देखो डेल 2, इसका एरिया हम डेल 2 लिए हैं, तो डेल 2 की वैल्यू सीधे हीरोन्स फार्मूला पे चलेंगे, S माइनस A S माइनस B S माइनस C। फाइनली जो है S की वैल्यू कितनी आई है 15 मीटर इंटू S माइनस A, यानी 15 माइनस 13 2। दूसरा है S माइनस B, यानी 15 माइनस 8। 15 में से 8 घटाओगे तो कितना आएगा 7 इंटू S माइनस C, यानी 15 माइनस 9, ये आएगा 6। तो फाइनली देखो कितना आएगा, ये सबको फैक्टराइज करते हैं। 15 को लिख सकते हो 3 इंटू 5, 2 को तो फैक्टर होगा नहीं कुछ, 7 भी 7 ही रहेगा, और 6 को लिख सकते हो 3 इंटू 2। फाइनली 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, 2 बार है तो एक बार बाहर आ जाएगा, और 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पे, तो 3 भी बाहर आ जाएगा, और अंदर कितना बचेगा 5 और 7, ये दोनों तो सेम नहीं है तो बाहर नहीं आएंगे, यानी 5 7 35 रूट ऑफ 35। ये आएगा 6 इंटू रूट ऑफ 35, ये जो है कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये आएगा 5.91 समथिंग समथिंग, और 6 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये 35.5 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें चाहिए क्या, टोटल एरिया चाहिए, एरिया BCDA। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ BCDA या ABCD, जो भी लिखो, ये हो जाएगा 30 प्लस 30, यानी पहला एरिया डेल 1 प्लस डेल 2, 30 प्लस 35.5, ये आ जाएगा 65.5 मीटर स्क्वायर, और ये आपका आंसर है। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। एक रैंडम क्वाड्रिलेटर बना लेते हैं ABCD, जिसमें AB की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, BC की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, CD की वैल्यू भी 4 सेंटीमीटर है, और DA की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, और AC की वैल्यू भी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखो हमें टोटल क्वाड्रिलेटर का एरिया चाहिए, तो हम बीच में AC है तो दो ट्रायंगल में डिवाइड हो जा रहा है, और दोनों ट्रायंगल को हम जो है हीरोन्स फार्मूला से निकाल सकते हैं एरिया। तो इस ट्रायंगल का एरिया मान लेते हैं डेल 1 है और इसका डेल 2 है। तो डेल 1 निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल पहले निकालेंगे ABC, तीनों साइड है हमारे पास, तो A की वैल्यू हम ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर, B की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, और C की वैल्यू जो है ये 5 सेंटीमीटर। तो इससे जो है हम सेमी पेरीमीटर S की वैल्यू निकाल सकते हैं, A प्लस B प्लस C अपान 2। फाइनली आ जाएगा ये 3 प्लस 4 प्लस 5 अपान 2, ये 5 4 9 3 12, 12 अपान 2, यानी 6 सेंटीमीटर। अब जो है डेल 1 सीधे जो है हीरोन्स फार्मूला लगाते हैं, रूट ऑफ S माइनस A S माइनस B,
और s माइनस सी। फाइनली s की वैल्यू हमारी है 6 सेंटीमीटर इंटू एस माइनस ए, यानी 6 माइनस 3 आएगा। दूसरा है s माइनस बी यानी 6 माइनस 4 2। तीसरा है s माइनस सी यानी 6 माइनस 5 1। 6 को यहाँ से जो है फैक्टराइज कर दो। 6 को लिख सकते हो 2 इंटू 3, और 3 2 तो ऐसे ही रहने दो, और 1 ऐसे ही। तो देखो 3 2 टाइम्स है तो एक बार बाहर आ जाएगा, 2 भी 2 टाइम्स है तो एक बार बाहर आ जाएगा। √1 की वैल्यू 1 ही होती है, तो फाइनली ये आ गया ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये del1 की वैल्यू आ गई। सेम इसी तरह ये ट्रायंगल अब हम लेंगे DAC। तो इन ट्रायंगल DAC जहाँ पे हम A की वैल्यू ये ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर, B की वैल्यू लेते हैं 4 सेंटीमीटर, और C की वैल्यू अगेन 5 सेंटीमीटर। अगर हमारे पास ABC कैलकुलेटेड है तो हम S की वैल्यू निकाल सकते हैं A प्लस बी प्लस सी अपान 2 से। फाइनली कितना 5 प्लस 4, और C की वैल्यू 5 है, 5 अपान 2। तो ये फाइनली आ जाएगा 5 5 10 14, 14 अपान 2 यानी 7 सेंटीमीटर। और del2 जो है हीरोन्स फार्मूला से क्या होता है, रूट ऑफ, फार्मूला ये रहा एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो एस की वैल्यू कितना यहाँ से आ रही है 7 आ रही है, इंटू एस माइनस ए यानी 7 माइनस 4 3 आएगी। दूसरा है एस माइनस बी यानी 7 माइनस बी की वैल्यू नहीं, 7 माइनस ए था ना, तो 7 माइनस 5 यानी एक पहली 2 आएगी, दूसरी 4 घटाओगे तो 3 आएगी, और तीसरी जो है 7 माइनस 5 ये भी 2 आएगी। तो ये फाइनली आ जाएगा, देखो 2 2 टाइम्स है तो 2 बाहर आ जाएगा, रूट में आ जाएगा 21, और 2 इंटू रूट ऑफ 21 जो होता है इसकी वैल्यू होती है 4.58। ये आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। फाइनली 2 से मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे, आ जाएगा ये 9.16 सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसको लिख सकते हो 6 जो है 5 से ज़्यादा है तो इसको लिख सकते हो 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अप्रॉक्स वैल्यू है ये। तो टोटल एरिया कैसे निकलेगा, ये होगा del1 प्लस del2, दोनों को जो है ऐड कर देंगे, यानी पहले का आया था 6 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरे का 9.2, तो 6 प्लस 9.2 ये आ जाएगा 9 6 15, 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपका आंसर होगा। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 3, राधा मेड ए पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विथ कलर्ड पेपर एज सोन इन फिगर। राधा जो है कलर्ड पेपर पे एक एरोप्लेन का जो है पिक्चर बनाती है। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज्ड। टोटल एरिया जो है फाइंड करना है। तो देखो इस ट्रायंगल में जो है ये बेस यहाँ पर 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये 5 सेंटीमीटर दिया है, 5 सेंटीमीटर। ये भी एक ट्रायंगुलर शेप है, ये 6 सेंटीमीटर दिया है और इसकी हाइट 1.5 सेंटीमीटर। ये एक रेक्टेंगल है जिसमें जो है लेंथ 6.5 सेंटीमीटर है और विड्थ 5 सेंटीमीटर है। ये सेम ट्रायंगल जो इधर है, तो इन दोनों का एरिया सेम होगा, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट का, और ये थर्ड पार्ट जो है इस तरह शेप में है। तो इन टोटल जो है ये पूरा 5 पार्ट में बटा हुआ है। फर्स्ट ये है, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये और फिफ्थ ये। तो ठीक है, हम लोग फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट करते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट जो है एक ट्रायंगल है जिसका तीनों साइड हमें पता है, तो यहाँ पे हीरोन्स फार्मूला लग जाएगा इजिली। जहाँ पे ए की वैल्यू दी हुई है देखो 5 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, और सी की वैल्यू 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा, वो होता है ए प्लस बी प्लस सी अपान 2। फाइनली हो जाएगा ये 5 प्लस 5 प्लस 1 अपान 2। फाइनली हो जाएगा 11/2, और इसको अगर डेसिमल में लिखोगे तो कितना आएगा 2 5 जा 10 यानी 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब यहाँ से हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे और उसका जो है एरिया हम मान लेते हैं del1 है, तो हीरोन्स फार्मूला जो होता है रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। फाइनली देखो एस की वैल्यू क्या है, 11/2 है, इंटू एस माइनस ए यानी 5.5 -5 करोगे तो 0.5 आएगा। 0.5 को लिख सकते हो 1/2, 1 को 2 से डिवाइड करोगे 0.5 आएगा। अगला है एस माइनस बी यानी 5.5 माइनस 5 अगेन 0.5 आएगा, यानी उसको भी 1/2 लिख सकते हो, इंटू एस माइनस सी यानी 5.5 माइनस 1, ये होगा 4.5 और 4.5 जो होता है वो होता है 9/2। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब देखो 1/2 टू टाइम्स है तो 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटू 9 को रूट में है तो 3 इंटू 3 कर सकते हो ना, तो इसका जो रूट 9 जो है वो हो जाता है 3, और 2 जो है नीचे 2 टाइम्स है तो एक बार बाहर आ जाएगा, यानी 3/2 एक और बाहर आ गया। अब ये पूरा आ गया, ये सब आ गए, 9 भी आ गया, केवल रूट ऑफ 11 बच रहा है। फाइनली ये होगा 3/4 इंटू रूट ऑफ 11, ठीक है। और रूट ऑफ 11 की वैल्यू जो है कैलकुलेटर से कैलकुलेट करनी पड़ेगी और इसकी वैल्यू आती है 3.31। अभी मैं इस वीडियो में जो है रूट ऑफ 11 को विदाउट कैलकुलेटर भी कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, तो आप अंत तक वीडियो देखना। फाइनली इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 0.33 = 9 डिवाइड अपन 4, 4 से डिवाइड करो, 4 × 2 = 8, पॉइंट आएगा यानी 19 हो जाए, 1 बचेगा यहाँ से 19, 4 × 4 = 16, 3 बचेगा 33, 4 × 8 = 32 यानी 2.48 सेंटीमीटर। हमारा जो ये इसका एरिया आ गया 2.48 सेंटीमीटर। अब हम लोग सेकेंड पार्ट जो है कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड पार्ट देखो, एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो पहले लिख लेते हैं, del2 जो होता है लेंथ इंटू विड्थ होता है। लेंथ इसकी है 6.5 सेंटीमीटर, विड्थ कितनी है 1 सेंटीमीटर। फाइनली ये आ जाएगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेकेंड का एरिया इजीली कैलकुलेट हो गया। अब हम लोग थर्ड पे चलेंगे। थर्ड को जो है एक सेपरेट बनाते हैं। ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है और ये टोटल 2 सेंटीमीटर है। तो 2 का पहले हाफ कर लेते हैं 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं, यानी ये भी 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर। तो देखो ये 1 है, ये 1 है, अगर इसको यहाँ से मिलाओगे तो ये भी 1 हो जाएगा। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसको यहाँ से मिलाओगे ये भी 1 हो जाएगा। फाइनली ये तीनों जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेंगे जिसमें तीनों का साइड 1 1 हो जाएगा। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक का एरिया निकाल देते हैं, उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो तीनों का एरिया आ जाएगा, यानी जो del3 होगा, तीसरे का जो एरिया होगा वो होगा 3 इंटू एक का जो है एक का स्क्वायर, यानी और जो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, जहाँ पे ए जो है इस ट्रायंगल का साइड है, जो भी आप एक ट्रायंगल लोगे। तो ये देखो फाइनली आएगा 3 इंटू √3/4 इंटू ए स्क्वायर। साइड एक की क्या है 1 सेंटीमीटर है, तो यानी 1 का स्क्वायर। तो ये आएगा 3 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.72 अपान 4। 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 1 2 बचेगा, 3 1 3 2 5, डिवाइड करोगे 4 से तो ये आएगा 4 1 = 4, 1 बचेगा 11, 4 2 = 8, 3 बचेगा 36, 4 9 = 36, यानी 1.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया del3, यानी इसका एरिया टोटल आ गया, ठीक है। अब देखो del4 भी यहीं कैलकुलेट किया जा सकता है।
फोर्थ का एरिया देखो ये है, जिस जो ये एक ट्रायंगल है ना, और ये जो है 90 डिग्री पर है, तो वन ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे। और एक चीज़ यहाँ देख लो, जो डेल 4 है वही डेल 5 होगा, क्योंकि एग्जैक्ट एरिया यहाँ पर है। तो डेल 4 इज इक्वल टू डेल 5 इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस। बेस इसमें किसी को भी ले लो, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, चलो बेस हम इसको ले लेते हैं, 1.5 इंटू हाइट यानी 6 सेंटीमीटर। फाइनली जो है 2 से ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, 15 3 45 यानी 4, और बीच में एक नंबर छोड़ के 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास पांचों जो है, हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई, और टोटल एरिया निकालने के लिए सबको जोड़ देना पड़ेगा। टोटल एरिया आएगा, वो होगा डेल 1 प्लस डेल 2 प्लस डेल 3, यानी पांचों को जोड़ना पड़ेगा। और डेल 1 हमारा जो आया है वो आया 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस डेल 2 की वैल्यू यहाँ है 6.5, प्लस डेल 3 की वैल्यू आई है 1.29, प्लस डेल 4 और डेल 5 की वैल्यू है 4.5, और अगेन 4.5, क्योंकि ये दो बार है, डेल 4 प्लस डेल 5। इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा ये 19.27 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसी को इक्वेट करेंगे तो ये लगभग ये 19.3 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और बुक में 19.4 दिया है, वो इसलिए दिया है क्योंकि जब हम √3 की वैल्यू या √11 की वैल्यू जो कैलकुलेट करते हैं, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, पूरी वैल्यू रखोगे थोड़ा ये बढ़ जाएगा, यानी 19.4 के अप्रॉक्स। तो बेसिकली ये अप्रॉक्स वैल्यू है, तो ये सही है 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो है आपका आंसर है। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 4, ए ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम हैज द सेम बेस एंड सेम एरिया। एक ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम है, दोनों का बेस जो है सेम है और दोनों का एरिया जो है सेम है। इफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 26 सेंटीमीटर, एक साइड 26 सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तीनों साइड ये गिवन है। एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर। जो पैरेललोग्राम, ये ट्रायंगल जो है हमारा और पैरेललोग्राम, ये दोनों 28 सेंटीमीटर के बेस पे स्टैंड कर रहे हैं, यानी ये ट्रायंगल भी 28 सेंटीमीटर पे स्टैंड कर रहा है, ये पैरेललोग्राम भी। तो फाइंड द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। मान लेते हैं इसकी हाइट h है। हाइट का मतलब ये होता है कि जो बेस लाइन है उस पर परपेंडिकुलर लाइन की हाइट क्या है, यानी ये जो है 90 डिग्री होनी चाहिए। तो ये एग्जैक्ट 90 डिग्री पर इसकी हाइट क्या है। तो सबसे पहले जो है एरिया पैरेललोग्राम पहले होता क्या है ये लिखते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वो होता है बेस इंटू हाइट। हाइट कहीं भी लिखा हो उसका मतलब ये होता है वो परपेंडिकुलर हाइट। बेस इंटू हाइट, तो जो है यही हाइट पूछ रहा है। ठीक है, बेस तो इसका 28 है ही। अब देखो हमारे पास एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के तीनों साइड दिए हुए हैं, एक 30 सेंटीमीटर, एक 28 सेंटीमीटर और एक 26 सेंटीमीटर ईसी। तो इसमें इजीली जो है हीरोन्स फार्मूला लग जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए मान लेते हैं डेल्टा है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अभी देखो ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, ए की वैल्यू मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू 28 सेंटीमीटर और सी की वैल्यू जो है 26 सेंटीमीटर। ठीक है, तीनों दिया हुआ है। सेमी पेरीमीटर चाहिए हीरोन्स फार्मूला लगाने के लिए, तो एस इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। फाइनली आएगा ये 30 प्लस 28 प्लस 26 अपॉन 2। ये हो जाएगा 8 6 14 0 यानी 4 और 2 2 4 3 7 1 8, 84/2। फाइनली ये आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। ठीक है, सेमी पेरीमीटर की वैल्यू ये आ गई। और एरिया जो है, अब लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल या एरिया ऑफ क्या है, BEC, ट्रायंगल BEC। ये होता क्या है, रूट ऑफ
एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। फाइनली देखो एस की वैल्यू कितना है 42 इंटू एस माइनस ए यानी 42 माइनस 30 यानी 12 आएगा। एस माइनस बी यानी 42 माइनस 28 ये आएगा 14 इंटू एस माइनस सी यानी 42 माइनस 26 ये आएगा 16। फाइनली आगे देखो आएगा ये 42 को लिख सकते हो 7 इंटू 7×42 7 इंटू 6। 12 को लिख सकते हो 6 इंटू 2। 14 को लिख सकते हो 2 इंटू 7 और 16 को लिख सकते हो 4 इंटू 4। अब देखो इसमें 7 एक यहाँ पर है एक यहाँ पे है तो एक बार 7 बाहर आएगा। 6 2 टाइम्स है तो एक बार 6 भी बाहर आएगा। 2 2 टाइम्स है तो ये 2 भी बाहर आ जाएगा और 4 2 टाइम्स है तो 4 बाहर आ जाएगा। फाइनली जो है ये आ गया 7 चौके 28 28 इंटू 6 दूनी 12 28 इंटू 12 ये आ गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है कि सेम एरिया यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है सेम है। तो इसका मतलब क्या है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है यहाँ पे देखो बेस की वैल्यू कितनी है 28 है इंटू हाइट जो है मान लेते हैं h है। ठीक है यही h जो है हमसे पूछा जा रहा है। अब देखो दोनों इक्वल है ये इक्वेशन मान लेते हैं 2 है और ये इक्वेशन 1 है। तो जो कंडीशन क्वेश्चन में दी हुई है उस हिसाब से इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। इस कंडीशन से 28 इंटू एच इज इक्वल टू 28 इंटू 12। दोनों साइड 28 है कट जाएगा। फाइनली क्या आएगा हाइट की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 12 सेंटीमीटर और यही हाइट पूछा जा रहा था तो ये हो गया आपका आंसर। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 5 ए rhombus shaped field has green grass for 18 cows to graze। यानी एक रोम्बस वो होता ऐसा पैरेललोग्राम जिसके चारों साइड इक्वल हो। तो ये एक रोम्बस है पैरेललोग्राम है और प्लस रोम्बस भी है क्योंकि चारों साइड जो है 30-30 मीटर है। इफ ईच साइड ऑफ रोम्बस इज 30 मीटर गिवन है एंड इट्स लॉन्गर डायगोनल इज 48 मीटर। इसका जो लॉन्गर डायगोनल है वो जो है 48 मीटर है क्योंकि ये तो शॉर्टर है तो लॉन्गर ये रहा। हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग। कितना एरिया जो है एक गाय को मिल रहा है ग्रेज करने के लिए। तो देखो ये एक पैरेललोग्राम है तो इसमें बेस इनटू हाइट से जो है डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं लेकिन इस पैरेललोग्राम की हाइट हमें नहीं पता है। तो फाइनली जो है हम हीरोन्स फार्मूला पे चलेंगे। देखो ये एक ट्रायंगल है मान लेते हैं ये ए बी सी डी। देखो ए सी बी एक ट्रायंगल है और उसके तीनों साइड हमें पता है। तीनों साइड पता है तो इजीली जो है हीरोन्स फार्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये कैलकुलेट करने के लिए चलो ए मान लेते हैं 30 मीटर बी ये वाला 30 मीटर और सी जो है 48 मीटर। ठीक है तो सेमी पेरीमीटर चाहिए वो होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। फाइनली आएगा 30 प्लस 30 प्लस 48 अपॉन 2। ऐड करोगे तो ये 8 आएगा और 4 3 7 3 10 108 अपॉन 2। फाइनली ये आएगा 2 पचे 10 2 चौके 8 54 मीटर ये आ गया सेमी पेरीमीटर। ठीक है तो इसका एरिया हम मान लेते हैं डेल्टा है तो उसका फार्मूला होता है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी।
फाइनली वैल्यूज रखेंगे। एस की वैल्यू आई है हमारी 54 इंटू एस माइनस ए, यानी 54 माइनस 30 करोगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। और एस माइनस बी अगेन 24 आएगा। एस माइनस सी यानी 54 माइनस 48, ये आएगा आपका 6। ठीक है, फाइनली देखो रूट में क्या आएगा, ये रूट यहीं तक है। 54 को लिख सकते हो 9 इंटू 6, 9 छक 54। ठीक है, 54, ये 24 टू टाइम्स है तो इसको अभी रहने दो ऐसे ही, और इंटू 6। फाइनली देखो ये क्या आया, 24 टू टाइम्स है तो 24 बाहर आ गया, 6 भी टू टाइम्स है तो वो भी बाहर आ गया, और रूट 9 की वैल्यू 3 होती है। तो फाइनली ये कितना आ गया, 24 इंटू 6×3 = 18। ठीक है, ये एरिया आ गया आपका ट्रायंगल ए बी सी। अब देखो जितना एरिया, क्योंकि ये देखो पैरेललोग्राम है तो जो डायगोनल है वो भी एग्जैक्टली हाफ एरिया पे काटेगा, तो दोनों एरिया जितना इसका एरिया होगा उतना इसका होगा। तो फाइनली हम लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ठीक है, पैरेललोग्राम ए बी सी डी वो होगा 2 टाइम्स इस ट्रायंगल का एरिया, यानी ये कितना है, ये 24 इंटू 18। फाइनली आ जाएगा 24 दूना 48, 48 इंटू 18 मीटर स्क्वायर। ये देखो टोटल एरिया आया। अब इस टोटल एरिया को 18 काउज जो है ग्रेज कर रही हैं, तो 1 काउ को कितना एरिया मिलेगा, तो फाइनली लिखेंगे एरिया फॉर 1 काउ, या ईच काउ भी आप लिख सकते हो। 1 काउ के लिए क्या होगा, 18 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो 48 इंटू 18 अपान 18, 18 काउज हैं टोटल, तो 18 कट जाएगा, फाइनली आएगा 48 मीटर स्क्वायर। ये हुआ जो है एक गाय को ग्रेज करने के लिए जो एरिया है, तो ये आंसर है। Exercise 12.2, question number 6. An umbrella is made by stitching 10 triangular pieces of cloth of 2 different colors. एक अम्ब्रेला है जिसमें 2 कलर से जो है उसके पीसेस बनाए गए हैं, और टोटल जो पीसेस हैं वो 10 है। ठीक है, 10 ट्रायंगुलर पीसेस, ईच पीस मेजरिंग 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। ये जो इनका पीस का साइज है 50 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर। हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। तो 10 पीसेस हैं, यानी 5 पीस 1 कलर का होगा और 5 पीस जो है 1 कलर का होगा। तो फाइनली हम पहले एक ट्रायंगुलर शेप का निकाल लेते हैं एरिया, इसके बाद जो है 10 का निकालेंगे। तो एरिया ऑफ 1 पीस, इसको मान लेते हैं del1। और दूसरी बात है कि ये एक ट्रायंगुलर शेप है, इसमें हीरोन्स फार्मूला लग जाएगा, जिसमें ए की वैल्यू दिया है 20, बी की वैल्यू है 50 और सी की वैल्यू है 50। ठीक है, ये 50, ये 50 और ये 20। तो यहाँ से एस की वैल्यू सेमी पेरीमीटर जो होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। फाइनली ये ए की वैल्यू है 20 प्लस 50 प्लस 50 अपॉन 2। अब जो है ये आ जाएगा 120 अपॉन 2, और ये फाइनली आ जाएगा 60, यानी जो सेमी पेरीमीटर है वो 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये जो अब हम 1 पीस का एरिया del1 कैलकुलेट करेंगे वो हीरोन्स फार्मूला से। ठीक है, वो आएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। फाइनली जो है एस की वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी। एस की वैल्यू है कितना, 60 सेंटीमीटर, इंटू एस माइनस ए यानी 60 माइनस 20 आएगा 40, इंटू ये इंटू लगा दे रहे हैं, एस माइनस बी यानी 60 माइनस 50 10, इंटू एस माइनस सी यानी 60 माइनस अगेन 50 अगेन 10।
अब देखो 10 10 टू टाइम्स है तो एक बार 10 बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक जीरो है, यहाँ पे एक जीरो है, दो जीरो है तो बाहर एक वन के आगे एक जीरो आ जाएगा। इंटू फोर को जो है रूट फोर की वैल्यू टू होती है तो ये भी कैलकुलेट हो गया, और अंदर केवल सिक्स बचेगा, रूट सिक्स। फाइनली ये आएगा 10 10 100 हो जाएगा, 100 इंटू टू 200 रूट सिक्स। ये आ गया आपका एक ट्रायंगुलर शेप का एरिया। तो हमारे पास देखो पांच पांच पीस है डिफरेंट डिफरेंट कलर के, तो एरिया ऑफ ईच कलर पीस कितना होगा, क्योंकि पांच पीस एक कलर के होंगे, पांच पीस एक कलर के होंगे, यानी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इंटू 200 रूट 5 रूट सिक्स। फाइनली आएगा 5 दूनी 10, यानी 1000 रूट सिक्स। ये आ गया जो है मान लेते हैं ये डायरेक्ट भी लिख सकते हो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो। कलर वन के लिए एरिया जो है यही आएगा 1000 रूट सिक्स, और कलर टू के लिए वो भी पांच पीस है तो फाइनली यही सेम आंसर आएगा, यानी 1000 रूट सिक्स। तो ये दोनों जो है आंसर हो गए। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 7, ए काइट इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर। ये जो काइट है उसका एक शेप जो है स्क्वायर है, विद ए डायगोनल 32 सेंटीमीटर। इसका डायगोनल जो है 32 सेंटीमीटर, स्क्वायर का दोनों डायगोनल इक्वल होता है, यानी ये भी 32 सेंटीमीटर है, ये भी 32 सेंटीमीटर है। And an isosceles triangle with base 8 centimeter and side 6 centimeter each is to be made of three different shapes shown in figure। एक आइसोसेलस ट्रायंगल है जो नीचे लगा हुआ है, ये इसका बेस 8 सेंटीमीटर और आइसोसेलस है तो दोनों साइड्स इक्वल होंगे 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। तो बेसिकली अरे काइट को जो है तीन अरे शेप दिया गया है, फर्स्ट इसको बोला गया है, सेकंड इसको, और ये थर्ड, ठीक है। तो हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज बीन यूज्ड इन, मतलब कितना पेपर जो है सारे शेप में लगा हुआ है, यानी वन में, टू में, थ्री में। तो फाइनली तीनों का एरिया निकालना है, ठीक है। तो देखो ए बी सी डी जो है एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ए बी, कैपिटल में लिखते हैं ए बी सी डी, इज इक्वल टू, मान लेते हैं स्क्वायर का चारों साइड इक्वल होता है, मान लेते हैं इसका साइड ए है तो होता है ए स्क्वायर। अब देखो ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी में जो है ये ट्रायंगल ए जो है 90 डिग्री है, स्क्वायर में सारे ट्रायंगल जो है 90 90 डिग्री के होते हैं। अगर 90 डिग्री है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में अगर हम पाइथागोरस लगाएं तो ये देखो होगा हाइपोटेनियस, तो यानी बी सी इज इक्वल टू होता है रूट ऑफ हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइट यानी ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। फाइनली देखो ये क्या है, ए बी और ए सी दोनों इक्वल है और ए के इक्वल है, यानी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और बी सी की वैल्यू गिवन है, बी सी जो है इस डायगोनल है इसका, और बी सी की वैल्यू जो है 32 सेंटीमीटर यहाँ पे गिवन है, यानी 32 इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर ऐड कर दो 2 ए स्क्वायर, दोनों साइड का आप होल स्क्वायर कर देते हैं। होल स्क्वायर करोगे तो देखो क्या आएगा, 32 का इधर स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू 2 ए स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ से देखो हमें चाहिए ए स्क्वायर की वैल्यू, ए स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर 2 से डिवाइड कर देना पड़ेगा, यानी 32 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये हो गया आपका टोटल ए बी सी डी का एरिया। तो ठीक है, एक चीज ये देखो, अगर ए बी सी डी टोटल एरिया है तो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट दोनों इक्वल होगा, क्योंकि डायगोनल जो है एग्जैक्टली स्क्वायर को जो है इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। तो यहाँ से देखो डेल वन जो होगा इज इक्वल टू डेल टू होगा, ये दोनों इक्वल होंगे और वो होगा टोटल एरिया का हाफ, यानी ए स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और ए स्क्वायर की वैल्यू ये है, यानी
32 का स्क्वायर बाई 2 और होल का बाई 2, तो नीचे जो है 2 और आ जाएगा। फाइनली देखो ये कितना आएगा, 32 इंटू 32 डिवाइड बाई 4, 4 से काट दो इसको, 4 8 जा 32, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 जा 16, एक बचेगा, 8 3 जा 8 3 24 और एक 25, यानी 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया आपका डेल वन और डेल टू। अब हमारे पास हमको डेल थ्री कैलकुलेट करना है। तो देखो डेल थ्री या तो इसका हाइट निकाल लो, फिर अरे हाफ इंटू हाइट इंटू बेस कर लो, या तीनों साइड दिया हुआ है तो इजिली आप जो है इसमें हीरोन्स फार्मूला लगा सकते हो। तो देखो तीसरा कैलकुलेट करने के लिए ए की वैल्यू मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर है, ये 8, और बी 6 मान लेते हैं, सी 6। तो यहाँ से सेमी पेरीमीटर क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी अपान 2, फाइनली ये आएगा 8 प्लस 6 अपान 2, फाइनली आएगा 8 6 14 6 20, 20 बटे 2 करोगे 10 आ जाएगा। एस की वैल्यू 10 आ गई। अब यहाँ से हम डेल थ्री कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। वो होता है रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। फाइनली देखो एस की वैल्यू हमारी कितनी आई है, ये एस की वैल्यू 10 आई है, इंटू एस माइनस ए, यानी 10 माइनस ए 8, 8 करोगे तो क्या आएगा 2 आएगा, एस माइनस बी यानी 10 माइनस 6 4 आएगा, और एस माइनस सी यानी 10 माइनस 6 ये भी 4 आएगा। ओवरऑल देखो इक्वल टू क्या आएगा, 4 4 2 टाइम्स है, 4 बाहर आ जाएगा। और देखो 10 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 5, तो 2 और 2 मिलके जो है बाहर आ जाएंगे, 2 बार 2 हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा रूट 5। ये आएगा फाइनली 8, और रूट 5 की वैल्यू होती है 2.23। आगे देखो डेल थ्री कैसे कैलकुलेट होगा, डेल थ्री जो होगा वो होगा 8 इंटू 2.23, मल्टीप्लाई करो 8 से, 8 तिरिक 24, 4 आएगा, 2 बचेगा, 8 दूनी 16, 16 2 18, एक बचेगा, 8 दूनी 16 एक 17, 17.84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद हमारा जो डेल वन और डेल टू जो है इक्वल आया है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो तीनों एरिया आ गए, डेल वन डेल टू डेल थ्री, ठीक है, वो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। तो ये फाइनली जो है आपका आंसर होगा। Exercise 12.2, question number 8. A floral design on a floor is made up of 16 tiles which are triangular. The sides of triangle being 9 cm, 28 cm, 35 cm. बेसिकली यहाँ पे जो है 16 टाइल्स लगे हुए हैं। देखो ये 1 है और ये जो है दूसरा टाइल्स है, डिफरेंट कलर का टाइल्स है, ठीक है। 1 2 इसी तरह 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल जो है 16 टाइल्स लगे हैं। इसमें जो है इसमें दो टाइल्स लगे हैं ना, इन दो टाइल्स को यहाँ बनाया गया है, और इसमें एक टाइल्स का साइड दिया हुआ है, तीनों साइड दिया हुआ है। एक साइड है 28 सेंटीमीटर, दूसरा 9 सेंटीमीटर, तीसरा जो है 35 सेंटीमीटर AC। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बेसिकली पर सेंटीमीटर स्क्वायर की कीमत 50 पैसा है, तो टोटल जो 16 टाइल्स हैं उनको जो है पॉलिश करने के लिए कितना पैसा जो है लगेगा, यही हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर हम एक टाइल्स का एरिया निकाल लें, उसमें 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा, और टोटल एरिया आ जाएगा तो उससे हम कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये ट्रायंगुलर शेप है, तो ए बी सी का जो है एरिया निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, तीनों साइड दी हुई है, ठीक है। ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, बी दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, और सी दिया हुआ है आपका 35 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करना पड़ेगा हीरोन्स फार्मूला लगाने के लिए। तो होता है ए प्लस बी प्लस सी अपान 2, फाइनली इनको ऐड कर दो, 28 प्लस 9 प्लस 35 अपान 2,
इसको ऐड करोगे तो 9 8 5 13 और 13 और 9 9 3 12 22 22 2 बचेगा 3 2 5 और 2 7 72/2। फाइनली जो सेमी पेरीमीटर आया है 36 सेंटीमीटर। अब इसका हम लोग एरिया निकालते हैं। एरिया मान लेते हैं अगर डेल्टा है तो डेल्टा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, रूट ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। फाइनली रूट ऑफ एस की वैल्यू कितना है 36, एस माइनस ए यानी 36 माइनस 28 ये कितना आएगा 8 आएगा, इंटू एस माइनस बी यानी 36 माइनस 9 ये 27 आएगा, इंटू एस माइनस सी यानी 36 माइनस 35 ये 1 आएगा। आगे आप लिख सकते हो 36 को लिख सकते हो 6 इंटू 6, 8 को लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2, 27 को लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो 2 टाइम्स 6 है तो 6 बाहर आ जाएगा, 2 टाइम्स 2 है तो 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 2 अब एक ही बार है और 3 जो है 2 टाइम्स है तो 3 बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट में बचेगा 2 और 3 यानी रूट में बचेगा 2 3 जा 6। फाइनली ये आएगा 6 दूनी 12 12 3 36 36 रूट 6। ये आएगा 36 इंटू रूट सिक्स की वैल्यू होती है 2.45। मैं जो है इसके आई बटन पे दे दूंगा कि रूट 6 की वैल्यू जो है विदाउट कैलकुलेटर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं उसका वीडियो। 36 से 2.45 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जो ट्रेंगुलर शेप ए बी सी था उसका एरिया आ गया है यहाँ से कैलकुलेट होकर के 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो टोटल कितने हमारे पास टाइल्स हैं, 16 टाइल्स हैं, तो टोटल एरिया ऑफ फ्लोरल डिजाइन, जो भी फ्लोरल डिजाइन है उसका टोटल एरिया 16 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये टोटल एरिया आएगा। अब देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की कीमत है 50 पैसा, 50 पैसा यानी हाफ रुपीज। ठीक है, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या होगा, तो इसलिए जो है 16 इंटू 88.2 इतने एरिया की कीमत क्या होगी, हाफ इंटू ये वाली वैल्यू यानी 16 इंटू 88.2। अब देखो 2 से इसको काट दोगे 2 8 जा 16 और 8 से इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8 दूनी 16, पॉइंट लग जाएगा, 8 अठे 64, 64 एक 65, 6 बचेगा, 8 अठे 64, 64 और 6 70, 705.6 रुपीज। ठीक है, ये होगा आपका आंसर। Exercise 12.2 question number 9, a field is in the shape of trapezium whose parallel sides are 25 meter and 10 meter। ट्रेपेजियम वो होता है जिसके 2 साइड्स जो है पैरेलल हो, तो इसमें सी डी और ए बी जो है पैरेलल है, इसका एक साइड जो है 10 मीटर है और दूसरा साइड जो है 25 मीटर है। द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 मीटर एंड 13 मीटर। जो नॉन पैरेलल साइड है यानी ए सी और बी डी जो है 13 मीटर और 14 मीटर दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड, टोटल ए बी सी डी का एरिया पूछा जा रहा है। तो देखो इस तरह के सवालों में क्या करेंगे कि हम बी से ए सी के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे जिसका नाम रख देते हैं सी ई। ठीक है, तो यहां पर जो है ए सी पैरेलल टू बी ई, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये 13 मीटर है तो ये भी 13 मीटर हो जाएगा, यानी यहां से निकल आएगा बीई जो है 13 मीटर, यानी ये भी 13 मीटर हो जाएगा। अब देखो ए बी सी ई के पैरेलल है तो ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर हो जाएगा, और टोटल सी डी 25 मीटर है।
अगर सी डी 25 मीटर है और ये 10 मीटर है तो ये हो जाएगा 15 मीटर, क्यों 15 और 10 मिलके 25 हो जाएगा। अब हम देखेंगे ट्रायंगल बी ई डी में। नाउ इन ट्रायंगल बी ई डी, देखो हमें हमारे पास तीनों साइड पता है, तो इस बी ई डी का एरिया निकल सकता है हीरोन्स फार्मूला से। तो यहाँ पे ए ले लेंगे 13 मीटर, बी ले लेंगे 15 मीटर और सी ले लेंगे 14 मीटर। हीरोन्स फार्मूला लगाने के लिए हमें सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल चाहिए, जो होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। फाइनली ये हो जाएगा 13 प्लस 15 प्लस 14 अपॉन 2। ये आ जाएगा 5 4 9 3 12, 1 1 2 1 3 1 4, यानी 42 अपॉन 2, और फाइनली आ जाएगा ये 21 मीटर। सेमी पेरीमीटर ये आ गया। अब हम जो है इसका सीधे एरिया निकालते हैं। तो एरिया का फार्मूला होता है डेल इज इक्वल टू रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जहाँ पे s की वैल्यू है 21 मीटर इंटू एस माइनस ए, यानी 21 माइनस ए की वैल्यू कितना है 13 है, s माइनस बी यानी 21 माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है 15 है, इंटू एस माइनस सी यानी 21 माइनस सी की वैल्यू है 14। अब देखो इक्वल टू क्या आएगा, ये आएगा 21 इंटू 21 माइनस 13 कितना आएगा 11, 11 में से 3 गए 8, और यहाँ पे 1 में से 1 गए 0, तो बेसिकली ये 8 बचेगा। 21 माइनस 15 ये 6 आएगा, और 21 माइनस 14 ये 7 आएगा। अब जो है इसको पूरा फैक्टराइज करेंगे। 21 को लिख सकते हैं 7 इंटू 3, 8 को लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 को लिख सकते हो 2 इंटू 3, और 7 तो 7 ही है। अब आगे देखो 7 यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो 7 बाहर आ जाएगा। 3 एक बार यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे, 3 भी 2 टाइम्स है तो 3 भी बाहर आ जाएगा। 2 यहाँ पे 2 टाइम्स है तो एक बार बाहर आएगा, और यहाँ पे एक बार है तो ये टोटल सब बाहर आ गए। और फाइनली इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7 तिरिक 21 और 21 यानी 21 इंटू 2 2 जा 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 84 मीटर स्क्वायर इस ट्रायंगल का एरिया आ गया। ये है 84 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इसका इस पैरेललोग्राम का एरिया चाहिए। देखो अब इस ट्रायंगल का एरिया जो है 84 मीटर स्क्वायर है, और सेम देखो हमें अगर इस पैरेललोग्राम ए सी ई बी का एरिया चाहिए तो हमें क्या चाहिए, बेस इंटू हाइट चाहिए। हाइट हमारे पास है नहीं, तो हाइट कैलकुलेट करने के लिए इस ट्रायंगल से हम निकाल सकते हैं। देखो अरे अभी लिखेंगे इन ट्रायंगल बी ई डी में, बी ई डी का एक फार्मूला और होता है, जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू बेस यानी ई डी इंटू हाइट, हाइट मान लेते हैं h है। ठीक है, इंटू एच, ये परपेंडिकुलर हाइट है इस पर 90 डिग्री पर जो बनेगा। और देखो इसी ट्रायंगल का एरिया हम कैलकुलेट कर चुके हैं 84 मीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ से क्या निकलेगा 1/2 इंटू ई डी, ई डी की वैल्यू कितनी है 15 है, इंटू एच इज इक्वल टू 84 मीटर स्क्वायर। यहाँ से h की वैल्यू कितनी आएगी, 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 84 इंटू 2 और 15 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 4 2 चौके 8, 2 अठे 16, 168 अपॉन 15। अगर 15 से डिवाइड करोगे 15 1 जा 15, 1 बचेगा 18, 15 1 जा 15,
3 बचेगा यानी 30 पॉइंट लगेगा, 15 दूना 30 यानी 11.2 मीटर इसकी हाइट आ गई। अब देखो ACEB का एरिया निकल जाएगा। नाउ एरिया ऑफ ACEB, ACEB का जो एरिया होगा वो होगा, जानते हो क्या, CE यानी वन साइड इंटू हाइट। हाइट यहाँ से निकल आएगा, जो ट्रायंगल का हाइट है वही जो है इसका पैरेललोग्राम का हाइट है, यानी H। फाइनली CE की वैल्यू कितना है, 10 इंटू हाइट। हाइट की वैल्यू कितनी, 11.2। और अब ये आ जाएगा 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आएगा 112 मीटर स्क्वायर। तो अब हम टोटल एरिया ABCD का निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर दो, यानी ये वाला एरिया यानी 112 प्लस ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया कितना है, 84। ये आ जाएगा 4 2 6 8 और 8 1 9 और 1 का 1 यानी 196 मीटर स्क्वायर, और ये होगा आपका आंसर। What's going on? What you doing tonight? 'Cause I wanna see what it's like. You decide.